नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा पुलिस स्टेशन में पीएसआई बशुमिया के अध्यक्षता में शांति बैठक आयोजित की गई। जहीराबाद के भारत नगर का सीपीआई पार्टी विधायक व सीपीआई राज्य सचिव पुन्ना नेनी संभाशिव राव ने किया दौरा। रेवंत सरकार ने शब्बीर अली को सलाहकार नियुक्त किया। उद्धव ठाकरे को स्पीड पोस्ट से मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, संजय राउत ने दिया जवाब। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों। फूल और रंगीन लाइटों से जगमग हुई रामनगरी। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन के अवसर पर चिड़गुप्पा पुलिस स्टेशन में पीएसआई बशुमिया के अध्यक्षता में शांति बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएसआई बशुमिया ने 22 जनवरी चिड़गुप्पा सहित ग्राम में होने वाले कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया गया या चर्चा की। पीएसआई बशुमिया ने कहा, मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम और भोजन प्रसाद सहित सभी कार्यक्रम करें, लेकिन उस दिन किसी भी सार्वजनिक जुलूस न करने का अनुरोध किया। इस मौके पर क्राइम पीएसआई काशीनाथ, वीरप्पा जटला, मनोज कुटेकर, सैयद राशिद अली पटेल, असलम मियां, सैयद नूर उल इस्लाम, श्याम बुटाले व विविध संगठन के सदस्य व नगर पालिका सदस्य आदि उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला जहीराबाद भरत नगर में सीपीआई पार्टी के विधायक व सीपीआई के राज्य सचिव पुन्ना नेनी संभाशिव राव ने जहीराबाद के भारत नगर का दौरा किया। लाल झंडा ही एक ऐसी पार्टी है किसान, रिक्शा चालक, मजदूर और दूसरे की भी मदद करती है। के नेता पार्टी बदलते हैं। सीपीआई पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रही है। संगारेड्डी जिला महासचिव सैयद जलालुद्दीन ने उनका स्वागत किया। जहीराबाद से कैमरामैन नियामतुल्लाह के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। तेलंगाना विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेता मोहम्मद अली शब्बीर को एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए राज्य सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के अलावा 3 अन्य की नियुक्ति की गई है। वेम नरेंद्र रेड्डी को मुख्यमंत्री सार्वजनिक मामलों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर मल्लू रवि को नई दिल्ली में तेलंगाना सरकार के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। हरकारा वेणुगोपाल राव को प्रोटोकॉल और जनसंपर्क के लिए सरकार के सलाहकार की भूमिका दी गई है। तेलंगाना में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मोहम्मद अली शब्बीर को कांग्रेस द्वारा निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामित किया गया था। हालांकि वह यह सीट धनपाल सूर्यनारायण से हार गए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मोहम्मद अली शब्बीर को अब राज्य सरकार के सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर की नामचीन हस्तियों को न्योता भेजा जा रहा है। इस कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पोस्ट के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। खास बात यह है कि बीते दिनों उद्धव गुट की शिवसेना ने न्योता न मिलने को लेकर बीजेपी की आलोचना की थी, लेकिन अब स्पीड पोस्ट के जरिए न्योता मिलने पर उद्धव गुट की शिवसेना ने नाराजगी जाहिर की है। इस संबंध में पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह राउत ने कहा कि भगवान राम उन्हें इसके लिए श्राप देंगे। उन्होंने कहा, आप मशहूर हस्तियों और फिल्म सितारों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं, जबकि उनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में अपराधी घायल हो गए।
मुठभेड़ की घटना पर एडीसीपी मनीष मिश्रा ने कहा, रविवार सुबह लगभग 5 बजे थाना सेक्टर 49 की पुलिस की 2 अपराधियों अनुज और नितिन के साथ मुठभेड़ हुई। अनुज और नितिन ने शनिवार को मेहंदी हसन नामक व्यक्ति को चाकू मारा गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। एडीसीपी मनीष मिश्रा ने जानकारी दी है कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। आज रविवार को पुलिस इनको आला कत्ल की बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी, जहां आला कत्ल की बरामदगी के बाद अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया। जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्त घायल हुए। दोनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 22 जनवरी को आधे दिन के यानी दोपहर 2:30 बजे तक की छुट्टी की घोषणा की गई है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सर्कुलर जारी कर छुट्टी के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि एम्स के सभी सेक्शन यूनिट्स, सभी सेंटर्स के साथ ही एम्स अधिकारियों और मेडिकल विभागों के एचओडी ब्रांच ऑफिस के स्टाफ की भी छुट्टी रहेगी। इस दौरान ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। साथ ही छुट्टी का असर सर्जरी पर पड़ेगा, यानी पहले से मरीजों को दिया गया अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का विकल्प उनके पास होगा। हालांकि इस दौरान सभी क्रिटिकल क्लिनिकल सर्विस बगैर किसी बाधा के जारी रहेगी। एम्स अधिकारी ने इस मुद्दे पर जानकारी दी है कि सभी नियुक्तियों को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सेवाएं काम करेंगी। यदि कोई मरीज आता है तो हम उन्हें समायोजित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही शाम की ओपीडी चालू रहेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 22 जनवरी को पहले ही दिल्ली में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छुट्टी का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा था, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर छुट्टी की घोषणा की गई है। जेडीयू और आरजेडी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। सबसे बड़ा फेरबदल शिक्षा विभाग को लेकर है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता को अब शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कहीं बड़ा खेल करने जा रहे हैं। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरी अयोध्या जगमग हो उठी है। रामनगरी और खास तौर पर राम मंदिर को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस समय रंगीन लाइटों से पूरा मंदिर रोशन हो गया है। नई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रात के समय में मंदिर अपनी अलग ही छटा बिखेर रही है। मंदिर के गलियारों से लेकर मुख्य प्रांगण रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत खुशबू से महक उठा है। बता दें कि 22 जनवरी यानी कि सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना तय है। दोपहर 12:30 पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जबकि प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 12:20 से लेकर 1 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। 22 जनवरी को ही पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। 23 जनवरी से श्रद्धालु के लिए मंदिर के गर्भगृह के कपाट खोले जाएंगे ताकि वे रामलला के दर्शन कर सकें। इसके पहले 19 जनवरी को रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया गया। उनकी प्रतिमा का वजन 200 किलोग्राम है। 22 जनवरी को मंदिर के प्रांगण में 81 कलशों की स्थापना और पूजा कई शनिवार देर रामलला को गुलाब, बेला, रजनीगंधा, गेंदा आदि सुगंधित फूलों में वास कराया गया। वैदिक विद्वानों ने आरती पूजन कर 5वें दिन के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विश्राम दिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे।
उस दिन के दिल्ली के झंडेवाला मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। नड्डा ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सोशल मीडिया एक्स के जरिए धन्यवाद दिया है। साथ ही ये जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि वो 22 जनवरी के बाद अपने परिवार के साथ राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधारा प्रशांत किशोर ने बिहार की बागडोर तुरंत तेजस्वी यादव को दिए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और आरजेडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी। प्रशांत किशोर का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि बिहार में तुरंत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ताकि वो अपना कौशल्य, बुद्धि, क्षमता का इस्तेमाल कर सके। साथ ही जनता भी ये देख पाएगी कि 3 साल में वो कितना काम करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन में लड़ने पर सीएम नीतीश कुमार के दल को 5 सीटें भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई तो वो बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। प्रशांत किशोर के मुताबिक वही वजन है कि सीएम नीतीश के दल के नेता इधर उधर जाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी की, जो तुरंत यहां मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जेडीयू को महागठबंधन में अगर वो लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएंगी। अगर आएंगे तो बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफी मांग लेंगे। कांग्रेस ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के काफिले पर तीसरे दिन शनिवार को असम के उत्तरी लखीमपुर में हमला किया जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर गुंडों द्वारा हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर, बैनर फोड़े गए और गाड़ियां में तोड़फोड़ की गई। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और इसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, यह भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी न्याय यात्रा का हक मिलने तक। इस मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो और यह कारण है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसमें मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। लखीमपुर जिले के गोविंदपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि शर्मा इस यात्रा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का अनुसरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि यात्रा सफल हो, इसका स्वागत हो। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? वह एक कठपुतली है। जो कुछ भी हो रहा है वह अहंकाराचार्य द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया मुख्यमंत्री का एक सूत्रीय एजेंडा यात्रा को सांप्रदायिक रंग देना है, लेकिन यात्रा जहां भी जा रही है हर वर्ग के लोग राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। असम में 3 दिन तक यात्रा जारी रहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई। यह रविवार को फिर से असम में प्रवेश करेगी और राज्य में 25 जनवरी तक होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा 23 जनवरी को गुवाहाटी से गुजरने वाली है। हालांकि अनुमति संबंधी मुद्दे लंबित रहने का कारण अब तक यात्रा कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया शर्मा को बताएं कि उन्हें अपने नए मालिकों के प्रति अपनी वफादारी साबित करते रहने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि वह भाजपा आरएसएस के एक वफादार कार्यकर्ता है। रमेश ने कहा, दूसरा यह है कि यात्रा को गुवाहाटी में उसी रास्ते से आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए जिसका उपयोग हाल ही में नड्डा ने अपनी यात्रा के दौरान किया था। नड्डा भाजपा की राज्य इकाई के बैठक में भाग लेने के लिए इस महीने की शुरुआत में गुवाहाटी में थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक की गई भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा कि यह भाजपा शासित राज्यों से गुजरती थी, तब इसे किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। उन्होंने कहा, कुछ मामूली मुद्दे उभरे थे लेकिन बातचीत से सुलझा लिया गया। उत्तर भारत सहित पूरे दिल्ली में कोहरे का प्रकोप जारी है।
राजधानी में लोग शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच आज यानी 21 जनवरी को देश भर से चलकर दिल्ली पहुंचने वाले 11 ट्रेनें लेट चल रही हैं। उधर हवाई सेवा पर भी कोहरे का असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें को रद्द किया गया है। हालांकि घने कोहरे के बावजूद दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड के लिए रिहर्सल जारी है। परेड की तैयारियों को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली इंटरनेशनल रेंज के एडिशनल सीपी सागर सिंह कलसी ने गणतंत्र दिवस से पहले शाहदरा के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का आयोजन भी ले रहे हैं। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा पुलिस स्टेशन में पीएसआई बशुमिया के अध्यक्षता में शांति बैठक आयोजित की गई। जहीराबाद के भारत नगर का सीपीआई पार्टी विधायक व सीपीआई राज्य सचिव पुन्ना नेनी संबाशिव राव ने किया दौरा। रेवंत सरकार ने शब्बीर अली को सलाहकार नियुक्त किया। उद्धव ठाकरे को स्पीड पोस्ट से मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, संजय राउत ने दिया जवाब। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों। फूल और रंगीन लाइटों से जगमग हुई रामनगरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।